इन्वेस्टमेंट से पहले इन बातों का ध्यान रखें, नहीं डूबेगा आपका पैसा। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके हर पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण करना बेहद जरूरी होता है, ताकि निवेश से पहले यह निर्धारित हो जाए कि आपका पैसा सुरक्षित है, और इसके साथ ही यह भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको उस निवेश से कितना मुनाफा मिल सकता है। कोई भी निवेश तभी सफल होता है जब उसे सही तरीके और सही नीतियों के साथ अपनाया जाए। यहां मैं आपको निवेश करते समय ध्यान रखने वाले कुछ अहम पहलुओं पर ध्यानाकर्षित करूंगा। सबसे पहले निवेश की तैयारी। आपको चाहिए कि आप अपनी शुरुआत की कमाई से ही लंबी अवधि के लिए निवेश करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल उत्पादों संदर्भित जैसे जमा, म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर बॉन्ड एक्सेट्रा में करना चाहिए। लेकिन इनमें सफलतापूर्वक निवेश करने में सक्षम होने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है। निवेश की तैयारी के लिए कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जरूर पूरा करें, जैसे बैंक अकाउंट की जरूरत। निवेश शुरू करने के लिए किसी स्थापित बैंक में खाता होना बड़ा जरूरी है। इस बैंक खाते को निवेश रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर्ड करना चाहिए, जिसका यूज आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश के लिए योजना बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्यवस्थित निवेश योजना मतलब सिप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और बैंक खातों में ऑटोमेटिकली डेबिट की सुविधा का यूज करना चाहते हैं, इससे निवेश को भुनाते समय बैंक जनादेश में बदलाव की जरूरत से बचने में मदद मिलती है। अगर परिस्थितिवश आप खाता बदलते हैं या स्विच करते हैं तो अपने सभी निवेशों को नए बैंक खाते में ट्रांसफर करना सुनिश्चित कर लें। केवाईसी है बेहद जरूरी। किसी भी निवेश के साथ आगे बढ़ने से पहले नो योर कस्टमर एक अनिवार्य कदम है, वो चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। निवेश और कागजी कार्रवाई के समय प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ जैसे पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसकी व्यवस्था पहले से कर लें। ठीक है। लाभार्थी का नामांकन। आमतौर पर लोग निवेश के समय नामांकित विवरण को दर्ज नहीं कराते। हालांकि इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है। कुछ मामलों में तो इस तरह के विवरण दर्ज करना अनिवार्य रखा गया है। अगर किन्हीं वजह से प्रत्याशियों को बदलना जरूरी होता है तो आपको अपने हर एक निवेश के लिए नया नामांकन दर्ज करना चाहिए, ताकि किसी तरह की दुर्घटना या फिर मृत्यु की स्थिति में आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति को ही आपके निवेश का लाभ मिल सके। फिर बात करूंगा होल्डिंग का तरीका, संयुक्त या फिर एकल। देखो, निवेश करते समय होल्डिंग्स का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुचारू संचालन के लिए संयुक्त या फिर उत्तरजीवी संचालन की विधा का चयन करते समय आपको उचित विचार करने की जरूरत है। आप अपने धारक के क्रम को मत भूलें। हालांकि पहले धारक को प्राथमिक धारक माना जाता है, इसीलिए पहले धारक को प्राथमिक धारक माना जाना है और सभी संचार और भुगतान आमतौर पर किए जाते हैं। कुछ बातें बताऊंगा, इन पर गौर करो। एक बार जब आप निवेश शुरू करते हैं तो निवेश की तारीख, निवेश खाता, फोलियो नंबर, धारक का नेचर, नामांकन, बैंक खाता नंबर, इन जैसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस के साथ अपने निवेश का रिकॉर्ड बनाएं और एक ही अपडेट रखें। और इसके अलावा उन सभी लेन देन, डेबिट जनादेश और बयानों पर भी नजर रखें जो आपको नियमित रूप से प्राप्त होते हैं, ताकि बाद में आपको किसी तरह का शॉक ना लगे।